न्यूज के प्रायोजक है ग्लोबल फिजियोथेरेपी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है मखदूमपुर हरसेर मस्जिद के पास, गोरोल चौक, वैशाली, बिहार। प्रत्येक रविवार को गूंगापन, गला, बहरापन, कान एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधित सलाह निःशुल्क दी जाती है। यहाँ लकवा और दर्द रोगी के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। एक बार अवश्य मिले। पटना, मुजफ्फरपुर, महुआ, दरभंगा जा जाकर हो गए हैं परेशान, तो ग्लोबल फिजियोथेरेपी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक गोरोल आइए, हर दुख का है समाधान। आइए निराश होके, जाएं खुश होके। लखीसराय में विजय सिन्हा के स्वागत में धाए धाए गोलियां चली। अब एक गाना याद आ गया कि धड़ा धड़ा गोली चलता लखीसराय के चौक पर, नाचे पड़ता तोरा राइफल के नोक पर। नियम और कानून सिर्फ राबड़ी देवी के लिए बना है, विजय सिन्हा के लिए नहीं। वो कहावत सुना है ना आपने कि सैया भय कोतवाल त डर काहे का। अब गृह मंत्री जब सम्राट चौधरी बन गए हैं तो विजय सिन्हा को किस बात का डर। चाहे धड़ाधड़ गोली चले, चाहे चले बम, हम भी हैं नहीं किसी से कम। विजय सिन्हा के स्वागत में गोलियां चली। यही गोलियां अगर किसी के बारात में चलती, किसी के तिलक समारोह में चलती, कोई हर्ष फायरिंग करता जिसके पास लाइसेंसी हथियार है, तो जानते क्या होता? पहले FIR होता, फिर पुलिस उसके घर में पहुंचती, उस हथियार को जब्त करती, लाइसेंस रद्द होता, उसे गिरफ्तार किया जाता और फिर उसे जेल भेज दिया जाता। वीडियो बनाने की इच्छा 1% नहीं थी। मेरा गला खराब है लेकिन फिर भी बोलना उचित समझा। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे पहले भनाभन शेयर कर दीजिए और धनाधन शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे बिहार के आम आवाम देख सके कि कैसे जब किसी के पास पावर और सत्ता आता है तो लोग अपने पावर और सत्ता का दुरुपयोग करके गोलियां चलवाते हैं। एक बात बताइए, राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर आवास इसलिए खाली करवा दिया गया क्योंकि नियम ये नहीं है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसी फैसिलिटी मिले। लेकिन सवाल अब ये है कि एक उप मुख्यमंत्री को किसने अधिकार दे दिया धनाधन गोलियां चलवाने का, और उनके सामने गोलियां चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पीछे वो वहां खड़े हैं, आ रहे हैं, सामने से गोलियां चल रही है, क्या फायरिंग की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची? सवाल ये बनता है, क्या डिप्टी सीएम पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होनी चाहिए? जिसने गोलियां चलाई उसको गिरफ्तार नहीं करनी चाहिए? उनका हथियार नहीं जब्त करना चाहिए? रोड शो में गोलियां, ये कहां का नियम है भाई? ये नियम तो कब का खत्म हो चुका है। साफ तौर पर सरकार का, साफ तौर पर कानून का, साफ तौर पर कोर्ट का आदेश है कि शादी हो, फंक्शन हो, किसी भी कार्यक्रम हो, हर्ष फायरिंग नहीं होगा। कोई भी जुलूस हो, हर्ष फायरिंग नहीं होगा। तो फिर ये हर्ष फायरिंग हुआ तो कैसे हुआ? और अगर हुआ तो कानून क्या कर रही है? क्या कानून की ताकत इन नेताओं के सामने खत्म हो जाती है? क्या कानून का दम इन नेताओं के आगे जो है वो खत्म हो जाता है? सवाल बनता है। जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिस तरीके से राबड़ी देवी का आवास खाली कराया गया, उस तरीके से नियम कानून के तहत इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात बताइए, आप डिप्टी सीएम है ना जी, क्या ये क्या कर रहे हैं आप? ये मोदी गाना गाए थे, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। क्या कह रहे थे कि ये राजद के लोगों के लिए गाना है, ये राजद के लोग गाते हैं, उनका ये पेशा है। तो आपके जो डिप्टी सीएम है मोदी जी, वो भी चला रहे हैं धाए धाए, तो उनके लिए कुछ कहिए। हमें तो लगता है कि कट्टा से तो कहीं प्रभावित नहीं हो गए विजय सिन्हा जी, क्योंकि मोदी जी ने नाम लिया तो इनको लगा कि चलो जरा हम भी कुछ धनाधन फायरिंग कर देते हैं। और उसके बाद जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आप सभी देख ही रहे हैं, हमने भी स्क्रीन पर लगाया है। सवाल बस ये है कि नियम कानून जब सभी के लिए बराबर है तो फिर अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब मीडिया में ये चीज़ें चल रही हैं तो दिखावटी का कार्रवाई भी हो सकता है। बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे, जो कहना था कह दिया। अब आप लोगों का दायित्व, इस वीडियो को शेयर कीजिए, फैलाइए, लोगों को दिखाइए कि कानून कैसे इंडियन नेताओं तक आकर खत्म हो जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।